नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं कुबेर। आज मैं कांग्रेस भवन में मौजूद हूं और हमारे साथ कांग्रेस भवन में 3 प्रवक्ता एक साथ मौजूद हैं। जानते हैं उनसे आज की राय किसान आंदोलन के बारे में, उनका क्या कहना है और साथ ही साथ बिरसा चौक पे जो धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, आज इनकी ओर से कोई वहां पे गया है नहीं गया है, कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचे हैं, इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी। और मेरे साथ अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजेश गुप्ता उर्फ छोटू जी, जो बताएंगे कि इन्हीं से हम जानते हैं कि आप किसानों के समर्थन में हैं, आपने रैली निकाली थी, राजभवन घेराव किया था, आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी आप लंबे समय से देखेंगे तो किसानों के हक, अधिकार, सम्मान की बात करती है, क्योंकि ये पूरा देश जानता है कि किसान ही जो है उनसे लोगों की पेटें भर रही है। और जो 3 काला कानून आया, डे 1 से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, राहुल जी ने, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी के नेतृत्व में लगातार कार्यक्रम हुए हैं, ट्रैक्टर रैली हुई है, धरना हुआ है, सांकेतिक धरना हुआ है, गांधी स्टैच्यू के पास भी हम लोगों ने बैठा है और लगातार ये आंदोलन चल रहा है। जो 3 काला कानून हैं वो देश के किसानों के लिए नहीं, देश की आम जनता के लिए नहीं है। वो सिर्फ मोदी जी के जो 4, 5, 7 कॉरपोरेट घराने के मित्र हैं, अभिन्न मित्र, उनको लाभ देने के लिए है। क्या आप खुलासा करेंगे कि कैसे लोग हैं? निश्चित तौर पर कॉरपोरेट घराने के लोग हैं उनके साथ, पूरा दुनिया जानता है, अंबानी अडानी है, कौन नहीं जानता, एक एक लोग जानता। जो सूचना मिल रही है उसमें कांग्रेस के साथ भी कॉरपोरेट घराने के लोग हैं। ये आपके पास होगा, देश की जनता के पास और किसानों के पास नहीं है। नहीं, आप एक कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, एक सरीखे प्रवक्ता हैं, आप करें कि हमारे पास होगा, अगर हमारे पास रहता तो मैं आपके पास क्यों आता? आपको मैं बताऊं, किसने बोला ये कि कॉरपोरेट घराने कांग्रेस के पास है? लोग कह रहे हैं। ये भी लोग कह रहे हैं कि ये जानकारी आपके पास होगी, हमारे पास नहीं है। चलिए, मैं अभी राजेश गुप्ता जी से बात कर रहा था और हमारे साथ लाल किशोर नाथ सहदेव जी हैं, ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं और इन्होंने जितने कांग्रेस के लिए समर्पण भावना दिखाई है, आज भी दिख रही है। आज हम इनसे पूछते हैं कि एक और आप कांग्रेस जो पार्टी है वो किसान की जो रैली है, दिल्ली में जो रैली हो रही है, उसके समर्थन में आप लोगों ने राजभवन में धरना दिया था। आज लाल किला पे जिस तरह से अटैक हुआ है और उस अटैक के बाद आखिर कांग्रेस चुप क्यों है? नहीं, कांग्रेस ने अपना पक्ष पूरी तरह से रखा है और ये कहा है कि जो उपद्रव हुआ है उसकी हम निंदा करते हैं और इसके लिए पूरी तरह से केंद्र की सरकार जिम्मेवार है। ये आंदोलन कोई एक दिन का आंदोलन था नहीं, 62 दिनों से 63 दिनों से ये आंदोलन चल रहा था और लगातार केंद्र की सरकार आंदोलनकारियों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही थी। आप जानते हैं कि 11 दौर की वार्ता चली। किसानों का एकदम स्पष्ट मांग था कि ये तीनों कानून वापस लिए जाए और केंद्र की सरकार उनको गोल गोल घुमाने का काम कर रही थी। ट्रैक्टर रैली को लेकर के, रूट को लेकर के जिस तरह से भ्रम फैलाए गए, और अब तो ये भी चिन्हित हो गया कि वो जो लाल किले में उपद्रव करने वाले लोग थे उनका ताल्लुक किससे है। साफ तौर पे ये बात देश के लोग जान चुके हैं कि उनका ताल्लुक सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं से, शीर्ष नेतृत्व के साथ रहा है। वैसे लोग वहाँ पहुँचे थे और उन्होंने उपद्रव किया। ये चीज़ें धीरे धीरे बाहर आ रही हैं और जांच जब होगी तो और चीज़ें बाहर आएगी। जो देश के अन्नदाता हैं, जो 62 करोड़ किसान हैं इस देश के अंदर में, वो अपनी मांग पूरी शांतिपूर्ण तरीके से, और वो आंदोलन को जिसको केंद्र की सरकार दबाना चाहती है, कुचलना चाहती है, अपने साजिश के आगोश में लेना चाहती है, वो आंदोलन कल रात से आपने देखा कि किस प्रकार फिर से खड़ा होने का काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये इतना लंबे और इतना शांतिपूर्ण आंदोलन से केंद्र की सरकार हिल गई है और वो चाहती है कि इस आंदोलन को हम कुचलें, इसको किसी तरह साजिश का शिकार बनाएं। लेकिन किसान जो हैं, अन्नदाता जो हैं, वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं। पूरी रात कल मैंने देखा कि वो
खुले आसमान में इतने ठंड के मौसम में अपने वो थे। ये अपने आप में एक मिसाल है। पूरी दुनिया इस आंदोलन को देख रही है और ये भी देख रही है कि किस प्रकार केंद्र की सरकार लोगों को गुमराह और छलने का काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो लाल किला में घटना हुई या जो उपद्रव हुआ, इसकी हम निंदा करते हैं, लेकिन इसके लिए पूरी तरह से केंद्र की सरकार जिम्मेवार है और उनका इंटेलिजेंस उनके इस पर ये था आंदोलन को, और वहाँ पर जो लोग पहुँचे थे उनको वहाँ तक जाने दिया गया और वो भी लोग सारे चिन्हित हो रहे हैं जो देश के सामने बहुत जल्द आएगा। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद लाल किशोरनाथ शाहदेव जी। अब मैं आलोक दुबे जी के पास हूँ और आलोक दुबे जी एक वरिष्ठ नेता के रूप में पूरे झारखंड में जाने जाते हैं और इनकी एक अलग पहचान है और राज्य की जो संविधान है, जो दूसरी सूची में जिनका नाम आता है अंगिका भाषा, जिसका जनगणना 33% है, हम इन्हीं से इनके बारे में जानते हैं कि आखिर जब हम 33% हैं तो अंगिका भाषा का वैसा विकास क्यों ना हो पाया। देखिए, जैसे जैसे समाज शिक्षित होते हैं या बातें सामने आती हैं तो सरकार जो है उस पर गंभीरतापूर्वक विचार करती है। अंगिका समाज से मैं भी आता हूं और कोरोना काल के कारण इसके जो मांगे हैं उसको हम लोग नहीं कर पाए हैं, लेकिन अब जो है वो धीरे धीरे मार्च महीने में शायद हम लोग इस पर बैठेंगे। पूरे जो करने वाले लोग हैं, अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, उनके साथ बैठेंगे और फिर मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे कि इनके समाज के उत्थान के लिए या इनके कंट्रीब्यूशन जो सोसाइटी में है उसको रिकॉग्नाइज करे सरकार। द्वितीय भाषा में इसको सम्मिलित करने की बात तो पहले ही हुई थी। तो और भी कई तरह की जो बातें हैं उसको हम लोग ज़रूर करेंगे। न सिर्फ अंगिका बल्कि और भी कई समाज के ऐसे लोग हैं जिनका महत्वपूर्ण योगदान है इस राज्य के गठन में और साथ ही साथ इसके विकास में। तो ऐसे सभी लोगों को चिन्हित करके उनकी पूरी अधिकार और मिलना चाहिए, उनकी जो भी डिमांड है वो पूरी होनी चाहिए। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हैं आलोक दुबे जी और हम इनसे एक और ही सवाल पूछते हैं। ये चूँकि हटिया विधानसभा से भी चुनाव लड़ चुके हैं और आज जो रैली और धरना प्रदर्शन हो रहा है वो बिरसा गेट पर हो रहा है और जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो वहाँ गेट बंद कर दिए जाते हैं और जो सूचना मिली है वहाँ पे कांग्रेस जो सरकार में है, जेएमएम सरकार के साथ है, वो एक भी प्रतिनिधि वहाँ पे उनका हालचाल लेने के लिए नहीं गए हैं। ना ही उनके ऊपर जो लाठीचार्ज की घटना घटी हाल के दिनों में, उन जो घायल संविदा कर्मी हैं और अभी भी मौजूद हैं, हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर उनका जो मांग है, उनकी जो मांगे हैं, उन पे इनका क्या स्ट्रेटजी है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है, लोकतंत्र ने, कि हम अपनी बातों को धरना प्रदर्शन पूरी आज़ादी है हम कर सकते हैं। आप करें, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अधिकार दिया है लोकतंत्र ने, भारत के संविधान। लेकिन ये भी अधिकार आपको नहीं दिया गया है कि आपके वजह से लोगों को परेशानियाँ, आप रोड में रोक करके घेर के बैठे हुए हैं। तो इससे वहाँ जो रहने वाले लोग हैं उनसे ज़रा पूछिए जा करके कि उनका जीवन क्या हो गई। रास्ते बंद हैं, बच्चों को निकलना है, काम में जाना है, डेली मजदूरी करने वाले लोग हैं, स्कूल है, स्कूल तो खैर अभी बंद है, लेकिन बहुत सारे काम हैं जिससे रास्ते बंद है। नंबर 1। नंबर दूसरा, जो 14वें वित्त आयोग के लोग बैठे हुए हैं, बिल्कुल गलत बात है कि हम लोग मिलने नहीं गए। हम सभी लोग पहले दिन उनसे मिलने के लिए गए थे। आरोप तो ये है कि आप लोग कोई मिलने नहीं गए। झूठ बोलते हैं, बुलाइए उनको मेरे सामने। और उन्होंने वादा किया था हम लोगों के पास कि हम धरना नहीं देंगे, हम अनशन नहीं करेंगे, हम रोड ब्लॉकेज नहीं करेंगे। वादा किया था उन्होंने, हम लोगों ने मिलवाया था उनको माननीय मंत्री आलमगीर आलम से। उनके धरना स्थल पर गए और जैसे निकले पता चला कि फिर धरना भी दे रहे हैं। देखिए, इनका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर 1 साल का नौकरी हुआ था, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ। और इसके बावजूद कोरोना काल में हम लोगों के प्रयास से उन्हें फिर 6 महीने का जो है वो एक्सटेंशन मिला था, उनको तनख्वाह भी मिली थी। चाहे वो ग्रामीण विकास के सेक्रेटरी हो या मंत्री हो, उन्होंने कहा है कि आपका फ्रेश अपॉइंटमेंट हम निकालते हैं, आप फॉर्म भरिए और इंटरव्यू फेस करिए, आपको जो है नौकरी देंगे। देखिए, 5 साल तो नौकरियां हुई नहीं। जिन लोगों को भी इस तरह से बहाल किया गया, सबको सड़क पर छोड़ दिया गया आंदोलन करने के लिए।
आप कल देखिए जेपीएससी ने अपनी अधिसूचना जारी कर दी 268 लोगों के एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो अब धीरे धीरे जो है वो खुल रहे हैं रोजगार के अवसर। उसके बाद आप देखिए स्टाफ सिलेक्शन का जो है वहाँ भी अधिसूचना जारी हो गई है। तो आपके जो है जितनी विसंगतियाँ थी, जैसा हमारे साथी किशोर जी ने भी कहा, छोटू जी ने कहा कि ऐसा नियमावली बना कि एक अपॉइंटमेंट होता है, फट से लोग कोर्ट चले जाते हैं, स्टे हो जाता है। अभी जो कैबिनेट ने बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया कि हम ऐसी नियमावली बनाए हैं जिससे कोर्ट जाना नहीं पड़े, लोगों को बार बार कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं हो, तो वो विसंगतियाँ दूर कर दी गई। अब देखिए उसका मार्ग पर किसके समय की नौकरियाँ थी आप बताइए। पंचायत सचिव, जैप, जेटेट, होमगार्ड, कौन इसके लिए 2016 में हुए। जैसा कहा हमारे साथी ने, किसी का सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हो गया, तो किसी का फिजिकल टेस्ट हो गया, तो किसी का रिटर्न हो गया, तो किसी का सब कुछ हो गया, तो अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला। ये सब लोगों को जो है यहाँ गुमराह किया गया। और अब जबकि सरकार काम करना चाहती है, हमने आपके लिए कब कहा कि हम आपको नहीं करेंगे, लेकिन जो है वो उस दिशा में कोई काम नहीं हुए। और मैं बार बार ये निवेदन करूंगा आपके माध्यम से, आपका भी चैनल आज के दिन में लोगों के बीच पहुंच चुका है और बहुत मेहनत कर रहे हैं कुबेर जी आप। हम उनसे निवेदन करेंगे कि आप धरना दीजिए, लेकिन आपके वजह से जनजीवन अगर अस्त व्यस्त हो रही है तो किसी की भी सहानुभूति आपके साथ नहीं है। शहर के तमाम लोग ये कह रहे हैं कि इस तरह के आंदोलन जो है वो बिल्कुल गलत है। आंदोलन ऐसा करिए जिससे आप सीखिए किसानों के आंदोलन से। आज पिछले 65 दिनों से किसान आंदोलनरत है, लेकिन किसी को तकलीफ नहीं हो रही है। पूरे देश की सांपेथी उनके साथ में। लोग कहते हैं कि लाल किले पर चढ़ गया। अरे भाई, लाल किले पर मेरा लाल किला नहीं है, मेरा संसद भवन नहीं है, हमारा भी तो लाल किला, हम वहाँ नहीं जा सकते हैं कि क्यों? किताब में लिखा हुआ है कि खाली विधायक, सांसद और प्रधानमंत्री ही जाएंगे वहाँ। जनरल लोग भी तो जा सकते हैं लाल किले में। हम भी जाते हैं, चढ़ते हैं, उठते हैं, झंडा लगा दिया। झंडा कहाँ का झंडा लगाया? पाकिस्तान का लगाया कि कजाकिस्तान का लगाया कि अफगानिस्तान का लगाया? झंडा देश का ही तो लगाया। पीला, लाल, हरा, नीला, गुलाबी, कच्चा, पक्का रंग, ये तो हमारा अपना झंडा है। घर में भी लगाते हैं, पूजा करते हैं बजरंगबली का तो लाल झंडा लगा दिया, बृहस्पति भगवान का पूजा करते हैं तो पीला झंडा लगा दिया। ये अजीबोगरीब बहस हो गई है देश में। तो ये आंदोलन करने वाले लोगों से आपके माध्यम से मेरी गुजारिश होगी कि आप आंदोलन करिए, आप सरकार को घेरिए, आप मेरा घर घेरिए आकर के। मैं आपको आह्वान करता हूँ, आप आइए, मेरा बहुत बड़ा मैदान है, घेरिए, हम आपको चाय नाश्ता भी कराएंगे। लेकिन आम जनजीवन अस्त व्यस्त नहीं हो, इसका ख्याल सबको रखना। जितने भी आंदोलनकर्मी हैं, अभ्यर्थी हैं, सब अभ्यर्थियों की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में मामला, क्या करेंगे बताइए? सुप्रीम कोर्ट में मामला है, हथकड़ी लगा देगा तो कौन बचाएगा फिर किसको? यहाँ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इंतजार तो करना चाहिए थोड़ा देर के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो चीज़ें हो रही हैं उससे लोगों को जो है वो ठीक हो जाएगा और वो आए। जो रास्ते दिए हैं सरकार ने, आप फॉर्म भरने में क्यों घबराहट हो रही है? आप फॉर्म तो भर सकते हैं आप ना, आप आइए, आप फॉर्म भरिए और अनुभव का लाभ भी दिया जा रहा है आपको, आप अनुभव का लाभ भी लीजिए। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको सबको समझना चाहिए। हम भी समझते हैं इस बात को कि आपकी जो है वो व्यवस्था है, आपने नौकरी किया है और हम मानते हैं इस बात को कि जितने भी लोग हैं इस तरह के, वो सब हमारे लोग हैं, इसी राज्य के लोग हैं, उनकी यही जन्मभूमि, कर्मभूमि सब रही। आपकी मांगों के साथ पूरी सहानुभूति है, उदारतापूर्वक, हृदय से हम चाहते हैं कि आपकी नौकरी अपॉइंटमेंट हो, लेकिन थोड़ा वक्त दीजिए। अब इतना भी मत दबाव बना दीजिए कि जो है वो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़े। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे जेके न्यूज़ नेटवर्क, और ऐसे ही बात बेबाक सीरीज़ को लेकर मैं कुबेर एक बार पुनः उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।